लो जी, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसकी डिस्कशन बहुत बार हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की तो की है, कॉन्टीजेंट कर लेते हैं। ओके, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ टॉपिक चल रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बच्चे की नेसेसरी वाला सेक्शन 68, 69 किसी और की लीगल पेमेंट दे दी, वो नॉन ग्रेचुइटस एक्ट है, अनाथ आश्रम वाले पाल रहे हैं, पैसे नहीं मांग सकते, किसी सेठ ने बच्चे को पाला वो मांग सकता है क्योंकि वो समाज सेवक नहीं है। गिरी हुई चीज मिली किसी की, संभाली, कोल्ड स्टोर में रखवाई, मालिक मिलने पे आप उससे कोल्ड स्टोर का खर्चा मांग सकते हैं, यस मांग सकते हैं। ये क्या है? कोजी कॉन्ट्रैक्ट, मांग सकते हैं नहीं? वैसे ये पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था गलत पिज्जा की पेमेंट गलती से 2 बार हो गई, या पिज्जा गलती से कोई और ही खा गया तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, यस देने पड़ेंगे। ये सब पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था कॉजी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी गुरलीन, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट रिचमेंट, यू कांट बी रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरों का नुकसान करके आप खुद अमीर नहीं बन सकते, खुद फायदा नहीं उठा सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट रिचमेंट पढ़ा था ना, समझो आधा चैप्टर तो यही है, दोबारा से रिवाइज करा देगा। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है सुनो, फर्स्ट चैप्टर बड़ा ही इसलिए है क्योंकि उसमें आगे के चैप्टर की कहानी है। अब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आपको आसानी बहुत लगेगा क्योंकि सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली आपने जो वहां ब्रीफ में थी। ओके पढ़ो, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन हैप्पीनेस, इन हैप्पीनेस खुशी में किए गए वादे हैं, वन साइडेड प्रोमिसेस हैं टू पे एनीथिंग टू अदर, दूसरे को खुशी में किए गए वन साइड वादे हैं, ये नहीं कि उधर से भी कुछ आएगा, ना ना एक तरफा है। और नॉट अ म्यूचुअल, नॉट अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ये नहीं कि भाई वेजरिंग नहीं है, ये वेजरिंग नहीं है, नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या थी? दृष्टि बताएंगी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, सेक्शन 30 था ना डिटेल में, 30 था ना, वो बता रहा था क्या वेजरिंग है और क्या नहीं। इनाम 1000 रुपए तक का, क्विज कंपटीशन वगैरह में वेजरिंग नहीं, घोड़े की रेस वो सारा था, 500 से ऊपर है तो वेजरिंग नहीं, नीचे है तो वेजरिंग है। शेयर मार्केट में डिलीवरी लेके माल देते तो वेजरिंग नहीं है, हाँ रेट का डिफरेंस एडजस्ट करते तो वेजरिंग है, लॉटरी वेजरिंग है। इलीगल हो जरूरी नहीं, इलीगल भी हो सकती है लीगल भी, पर वेजरिंग है। पढ़ा था सेक्शन 30, पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 किस चीज का था? माइनर वाला। इसमें क्या है? वेजरिंग। वेजरिंग की डेफिनेशन थी प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। इसमें अनसर्टेन इवेंट की जगह वर्ड क्या है? कोलेटरल इवेंट। इसमें होता क्या है? इसमें प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे समथिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेट्रल इवेंट। कौन सी इवेंट? उसमें वर्ड क्या था? अनसर्टेन। इसमें वर्ड क्या है? कोलेट्रल। उसमें वर्ड था मनी और मनी वर्थ, इसकी डेफिनेशन में मनी वर्ड नहीं, पर हालांकि इसमें भी होता तो पैसे इन्वॉल्व है, पर ये वैलिड है, ये वॉइड नहीं। वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? वॉइड। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। वन साइडेड खुशी में किए गए वादे हैं, ओन कब? कोई कोलेटरल इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। अब ये कोलेटरल इवेंट है क्या? कोलेटरल इवेंट फ्यूचर बेस्ड इवेंट है, अनकंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोलेबल इवेंट है, फ्यूचर बेस्ड है, हमारे कंट्रोल में नहीं, इसकी हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे ये बेस्ड है, कोलेटरल इवेंट है। क्या ये कहता है
कोलेट्रल इवेंट है पहली बात। जैसे कि मान लो वीर ने कहा दिवांशु को मैंने वीजा के लिए फाइल अप्लाई किया है, भगवान ने चाहा तो मेरा क्या है ऑस्ट्रेलियन वीजा लग जाएगा। दिवांशु अपना काम करता रहता है और वीर बोलता है बोलता रहे, तेरा वीजा लगे मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एकदम से वीर आगे बोलता है भगवान या काश ऐसा हो जाए मेरी फाइल पास हो जाए, वीजा लग जाए, आई विल पे यू ग्रैंड पार्टी एट, लोकेशन बता दी तो बढ़िया लोकेशन, वहां पार्टी दूंगा, या आई विल पे यू ₹10,000। अब देखो दिवांशु की आंखों में चमक, क्योंकि अब उसे क्या है 10,000 रुपए या ग्रैंड पार्टी मिलने की बात है। अब देखो क्या ये इवेंट क्या है, यहाँ कोलेट्रल इवेंट क्या है, वीजा लगना। क्या वो कंट्रोल में है वीर के कि चाहे तो वीजा लग जाएगा, नहीं चाहेगा वीर नहीं लगेगा। वो तो एम्बेसी वाले, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के पास फाइल है, उनकी मर्जी, सारा चेक करके वीजा देंगे कि नहीं। लेकिन वीर ने कहा काश वीजा लग जाए दिवांशु, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। अब देखो दुआएं कौन कर रहा है, दिवांशु। भगवान के बाद कहता है काश वीर का वीजा लग जाए, क्योंकि इसे 10,000 रुपए मिलने वाले या पार्टी मिलने वाली है, ठीक, इसकी खुशी में शामिल होने वाला है ये। लेकिन वीजा लग गया एक दिन। एक दिन क्या हुआ, हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या थी, वीजा लगना लग गया वीर का वीजा। सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेके कौन आया, दिवांशु। कह निकाल 10,000 रुपए, ले सकता है, ले सकता है। लेकिन बाय चांस फाइल रिजेक्ट हो गई। अफसोस भी दिवांशु को ज्यादा है क्योंकि कुछ नहीं बना। क्या वीर कह सकता तू दे पैसे, नहीं नहीं नहीं, फिर तो वेजरिंग हो जाएगा। फाइल लग गई तो तू दे पैसे, ना लगी तो मैं दूंगा ना, दैट इज वेजरिंग, वो तो शर्तें होगी। इसमें खुशी की बात है, वीर का वीजा लग गया, दिवांशु को गिफ्ट देगा, पार्टी देगा, ना लगा तो ना सही भाई। इसमें ऐसा होता है, ठीक है। वन साइडेड खुशी में किए गए वादे हैं। किस खुशी में, कोई चीज हैपनिंग वीजा लगना, और कोई चीज नॉट हैपनिंग। कई बार नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो दृष्टि पटाखे की व्यापारी है बहुत बड़ी, इनके पास माल आता है पटाखे, दिवाली दिवाली पे बड़े बिकते हैं, शादियों वाले भी ले जाते हैं, बड़े स्केल पे काम है। इनका एक शिप भर के माल का आ रहा है, शिप का नाम है विक्टोरिया शिप। शिप भर के माल का आ रहा है, और मान लो ऑर्डर दिया है सानिया ने। सानिया भी कंपटीटर है किसकी, दृष्टि की। इनका भी माल आ रहा है वियतनाम से, और दृष्टि का शिप आ रहा है कहां से, चाइना से। दोनों का माल आ रहा है। दृष्टि का माल अगर पहले पहुंच जाए और सानिया का ना पहुंचे तो दृष्टि बहुत खुश होगी ना, माल बेच लेगी पहले। अब मान लो दृष्टि ने कहा काश सानिया का शिप मेरे शिप आने से पहले ना पहुंचे, या कोई डेट बता दी, काश 20 तारीख तक सानिया का शिप हिंदुस्तान ना पहुंचे, मुझे बहुत खुशी होगी। और रूहानियत को बोला इन्होंने, दृष्टि ने, कि काश 20 तारीख तक सानिया का शिप इंडिया ना पहुंचे तो आई विल पे यू ₹50,000। खुशी में शामिल करने वाली बात है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगी अगर सानिया का शिप इंडिया ना पहुंचे। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, नेगेटिव, नॉट हैपनिंग का। 20 तारीख तक सानिया का शिप इंडिया ना आए तो दृष्टि कह रही है रूहानियत को आई विल पे यू ₹50,000। अब कब देने पड़ेंगे, पता लगा 20 तारीख निकल गई, रूहानियत तो बीच पे बैठी है वहां हार्बर पे जहां शिप आना है, और टॉर्च लेके दूर दूर रात के 12 बजे तक कि कहीं सानिया का शिप आ ना जाए। रात 12 जैसी बजे दूर दूर तक कोई नामो निशान सानिया के शिप का नहीं है, और रूहानियत बहुत खुश है और 50,000 रुपए ले सकती है। यस, तारीख थी 20 तारीख से तक ना आए, और 20 तारीख निकल गई, शिप नहीं आया सानिया का। दृष्टि जो कह रही थी बात पूरी होगी। दृष्टि क्यों कह रही थी, क्योंकि इसको यह मैं अपना माल बेच लूंगी, तब तक बहुत खुश हुई, 50,000 रूहानियत ले सकती है यह। लेकिन सुनो, बात है ये 12 तारीख की, जब दृष्टि ने बोला रूहानियत को। लेकिन पता लगा 15 तारीख को ही सानिया का शिप क्या डूब गया, टाइटैनिक 2 बन गया, डूब गया। अब रूहानियत को जैसी खबर मिली, डिब्बा लेके मिठाई खा रही, कल लाओ जी 50,000 रुपए दो। ले सकती है कि रूहानियत। अब क्या कहना है दृष्टि का, दृष्टि का कहना है 20 तारीख तक शिप ना आए तो पैसे दूंगे, अभी तो 15 है।
तो रूहानियत कहती 15 है तो 15 को शिप ही डूब गया, सानिया का न्यूज नहीं देखी क्या, पैसे दो अभी। और दृष्टि का कहना है क्या पता फिर निकल आए पानी से, वेट करो। वेट नहीं होती, कोई वेट नहीं, शिप डूबे वापिस आते क्या, शिप निकल भी आए तो पटाखे तो खराब हो ही होंगे पानी में। पानी कैसी मर्जी पैकिंग कर लो, पानी में कुछ नहीं बचता, पानी चला ही जाता। कुछ टाइम पहले अंडमान जाना हुआ, फोन कहाँ रखे, वहां रखने रुकने के लिए जगह नहीं होती बीच एरिया में, कई बार तो ले जाते लोग उठा के, इंडिया में वो खास कर, तो बाकी और कंट्री का पता नहीं। तो मैंने फोन पे क्या एक छोटा प्लास्टिक का पाउच अच्छे से वो किया, और वो मार्केट में जो जिप पर पाउच आते हैं वो 2-2 3-3 लेयर, फिर पॉकेट की भी जिप बंद, फिर भी पानी फोन के अंदर चला गया, 3-3 लेयर, पानी तो चला ही जाना है, आप मान के चलो। अब बहुत ही कुछ स्पेशल है तो अलग बात है। तो चलो शिप तो डूब गया, निकल भी आए तो पटाखे तो बचने नहीं, मान के बारूद है पानी में, कितनी देर बचेगा। तो क्या ये 15 तारीख को पैसे ले सकती हैं? यस, कंफर्म हो गया शिप नहीं आएगा, 15 को ही पैसे ले सकती हैं। लेकिन सुनो, कॉन्ट्रैक्ट किससे क्या है? नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट, शिप ना आने का। पर पता लगा सानिया का शिप तो 18 तारीख को ही हार्बर पे आके बैंड बजा रहा है, पूरे हॉर्न बजा रहा है, तो नॉट हैपनिंग का था, शिप ना आए, 18 को ही आ गया सानिया का शिप, तो अफसोस, रूहानियत भी बहुत गम में है, 4 का मौका गया। जैसे क्रिकेट मैच बिल्कुल पास आके हार जाते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है यार, थोड़ा सा फर्क रह गया, बिल्कुल वैसे ही। तो कुछ मिलेगा क्या रूहानियत को? यानी नॉट हैपनिंग का कॉन्ट्रैक्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब इवेंट नॉट हैपन। और कब बेकार हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा? व्हेन इवेंट हैपन। समझ आई? लेकिन सुनो, शिप हार्बर पे आने वाला था, शिप ना आए तो रूहानियत को पैसे मिलेंगे, लेकिन रूहानियत को पता लग गया शिप तो बहुत नजदीक आ गया हार्बर के। आज क्या है, 19 तारीख है, 20 तक शिप तो आ लेगा। रूहानियत ने जाके इंजन में आग लगा दी पानी के बीच में। दूसरे शिप पे, और कैसे जाना है, दूसरे शिप पे किसी और बोट पे जाके उसमें आग लगा दी कि वो 20 तक यहां ना पहुंचे। सुन लो, ये पनिशेबल एक्ट है, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे, एक्शन होगा। और साथ में पुलिस किसके पास आ गई? दृष्टि के पास। दृष्टि का कहना है कि भाई मैंने कब कहा तुम आग लगा दो, मैंने तो क्या चाहा भाई, समंदर इतना बड़ा है, इतने तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, मैंने तो उस एंगल से, मैंने थोड़ी कहा था भी तुम आग लगा दो। पुलिस तो यही मानेगी तुमने उकसाया इनाम के चक्कर में, समझे? होता है ऐसे। जंगल में आग लगी, हमारे कंपटीटर का गोडाउन भी पास में पटाखे का, और दुआ मांग रहा है वो कंपटीटर के बर्बादी की, क्या आग आगे पहुंच जाए, कंपटीटर के गोडाउन में आग लग जाए। और जिसके गोडाउन है वो भी दुआएं मांग रहा है, देखते हैं किसकी दुआओं में ज्यादा दम है, किसकी बात होती है। लेकिन आपने किसी को वादा किया था कि आग, काश जंगल की आग मेरे कंपटीटर सुरेश के गोडाउन तक पहुंच जाए, बहुत खुशी होगी, ब्लास्ट हो जाए उसका गोडाउन, नुकसान हो जाए, बर्बाद हो जाए, हराम का पैसा जोड़ा हुआ उसमें। ऐसे हाँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, पर फिर भी ये कुछ भी करते हो, आप तो उनकी तरह गलत नहीं हो सकते ना। कोई बंदा गलत करता है, गलत बातें बोल बोल के पैसा कमा रहा है, तो आप क्या करें, आप भी उसकी तरह थोड़ी हो जाओगे। लेकिन आपने सुरेश के गोडाउन को काश आग लग जाए, रिंकू मैं तुम्हें पैसे दूंगा लाख रुपए, जंगल में आग लगी और तेजी से बढ़ रही है, बुझ भी नहीं रही, तो गोडाउन पे आई जाएगी सुरेश के। आपने कहा रिंकू आई विल पे यू लाख रुपए पे करूंगा, आग तो फायर ब्रिगेड वालों ने पहली रोक ली, लेकिन रिंकू जाके लगाया। पता तो लग ही जाएगा, क्योंकि वहां तक आगे नहीं पहुंची, पता तो लग जाएगा, जंगल में पहली आग कंट्रोल होगी, ग्राउंड तक पहुंची नहीं, और ग्राउंड फिर भी जल गया, मतलब लगाई गई। रिंकू पकड़ा गया, किसी ना किसी सीसीटीवी में आ गया। जब वो पुलिस वालों ने रिमांड पे लिया ना, तो उसने बोल दिया आपने कहा था, तो पुलिस आपको भी तंग करेगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ना किया करो। जैसे वो कहता ना, कोई इसको पानी तेज आ रहा है, कोई स्विम करके क्रॉस कर ले, मैं इतने पैसे दूंगा, ऐसी शर्तें ना लगाया करो। कोई बेचारा कूद जाए शर्त जीतने के चक्कर में, मर आ जाए और आपके जिम्मे आ जाए, तो ना ही लगाया करो। तो समझ आया? इसमें आग लगी तो आप खुशी होगी, आप उसको पैसे दे देना रिंकू को, नेचुरली लगे तो अपने आप, और अगर नहीं लगी, रुक गई, तो ना देना। इसमें म्यूचुअलिटी नहीं है, बैटिंग नहीं है, उसमें थी वो वेजरिंग में,
ये कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड खुशी में किए गए वादे हैं। किस पे बेस्ड है ये? कोलेटरल इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। इसमें म्यूचुअलिटी नहीं, वन साइडेड है। और ये इतने आसान नहीं है। मेयर विल ऑफ द पार्टी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेयर इतना सीधा नहीं है कि पार्टी चाहेगी वही होगा। इट्स नॉट अ ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट्स नॉट अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मेयर विल ऑफ द पार्टी का मतलब जैसे कोई नॉर्मल सी बात कहना, दिवांशु कह रहा है अंकुश को कि अगर मैं कल दिल्ली गया तो तुझे 5,000 रुपए दूंगा। अगर मैं दिल्ली गया, बट दिल्ली जाना कोई फौरन थोड़ी है, दिल्ली जाना है तो चला जाएगा। इसमें क्या है? यानी सीधी बात है, दिवांशु अगर अंकुश को 5,000 देना चाहता है तो वो दिल्ली चला जाएगा, नहीं देना चाहता तो कैंसिल कर देगा प्रोग्राम। तो यानी ये तो आपके हाथ में ही है। ऐसी चीजें कोलेटरल इवेंट नहीं है। कोलेटरल इवेंट ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आयुष कहता है दिवांशु को, भिमन्यु को, आयुष आज क्लास के बाद मैं घर गया तो तुझे 2,000 रुपए दूंगा। और कहां जाना है? घर ही जाना है। सीधी बात, 2,000 रुपए देने हैं। सीधी बात कह दो, भिमन्यु को खुश करना है, 2,000 रुपए देने हैं। सीधी बात है, इसमें क्या है? और अगर मान लो आयुष ने पक्का सोच लिया नहीं देने 2,000, तो आज दोस्त के घर चला जाएगा, पेरेंट्स को फोन कर देगा पार्टी है आज, नहीं आ रहा। तो मतलब ये तो आपके हाथ में हो गया। ऐसी चीजें कोलेटरल इवेंट नहीं। और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कॉन्टीजेंट वो होते हैं जो इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हैपनिंग के और नॉट हैपनिंग के। तो पढ़ लो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ वैलिड है। कॉन्टीजेंट और वेजरिंग में फर्क है, वो तो म्यूचुअल होते हैं, हारना जीतना सट्टेबाजी। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट है, खुशी होगी, इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट में। ये वन साइडेड है, वो टू साइडेड होते हैं। ये वैलिड है, वेजरिंग क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। कोजी कॉन्ट्रैक्ट तो अनजस्ट ट्रीटमेंट वाला अलग ही कहानी है, पढ़ो। कोजी कॉन्ट्रैक्ट बाद में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है मीनिंग? वन साइडेड। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट हो सकता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला, और कॉन्टीजेंट भी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई शर्त नहीं होती, जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है। कौन सी? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है? कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या है? हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। आम कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं होती, गाड़ी बेचनी खरीदने की सीधी डील करो, ऐसा नहीं होता। आम कॉन्ट्रैक्ट में कार तब बेचूंगा अगर, ऐसा नहीं होता। ये किस में होता है? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, आम पूरा कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। क्या? डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, कोई अगर इवेंट, कोलेटरल इवेंट हैपन और नॉट हैपन। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो इसे। कंडीशन है कोलेटरल इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ये बीमे वाले कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी वाले, ये सब क्या होते हैं? कॉन्टीजेंट होते हैं। बीमा नुकसान हुआ तो तेरा हम भरेंगे, वो पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, वैलिड हैं। एग्जांपल पढ़ो। ए कहता है मैं 10 लाख दूंगा बी अगर विक्टोरिया शिप नहीं आया। कंपटीटर का होगा ना। आपने कहा उसका शिप विक्टोरिया ना आया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, देने पड़ेंगे। हाँ, अगर शिप ना आया तो आ गया शिप, तो इवेंट क्या हो जाएगी? हैपन। जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसका था? नॉट हैपनिंग का। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार। कहता है ए कहता है बी को 10,000 रुपए दूंगा अगर डी का घर जल जाए। जलाने को नहीं कह रहा, नेचुरली जल जाए तो मैं तुम्हें खुशी में 10,000 दूंगा। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो कोलेटरल इवेंट क्या है? पोलक मुल्ला के केस में कहा गया कोलेटरल इवेंट एक ऐसी इवेंट है जिसकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोमिस्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मेन चीज है जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका है, जो वादा पूरा इसी इवेंट पे टिका है। नॉट द होल ऑफ द कंसिडरेशन। इसमें कोई बदले में कंसिडरेशन नहीं होता। होता है क्या? दिवांशु को वीर कह रहा है मेरा वीजा लग गया तो मैं तुम्हें क्या है 10,000 दूंगा, इसमें बदले में कोई कंसिडरेशन मिलेगा दिवांशु से? नहीं ना। ये इवेंट कोलेटरल इवेंट है, सारा कॉन्ट्रैक्ट इसी पे टिका है, पर ये क्या है? कोई कंसिडरेशन के बदले नहीं होती, वन साइडेड वादे होते हैं। ए अग्री कर रहा है मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दूंगा अगर हर वाइफ सी डाइज।
ए कह रहा है बी को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी तुम्हें दे दूंगा अगर वो कह रहा है कि अगर हर वाइफ सी डाइज देयर इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जब सी मर जाएगी तब देनी पड़ेगी। लेकिन ये मर्डर के लिए उकसाना नहीं है, नेचुरली ये कह रहा है बी को कि अगर वाइफ मर जाएगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो नेचुरली मर गई तो देने पड़ेंगे। पर ये वाले ना ही करना और मर्डर के केस में फंस जाएगा कोई, क्योंकि वो ऐसी शर्तें लगाना ठीक नहीं है ना। बाजार में दो बंदे शर्त लगा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़े सट्टेबाजों ने शर्त लगा ली किसी पॉलिटिकल पार्टी के हारने की, ये हारेगा पक्का, और जो हार वो हार भी गया। जब उसको पता लगा मेरे हारने पे इसलिए शर्त लगाई थी तो बहुत मारपीट हुई। नहीं यार, तू विश कर रहा था इसका मतलब हारने की हमारे, तो हमारे हारने पे पैसा लगा रहा है, तो मीन्स तू क्या चाहता है भगवान से हार जाए, यही बात है। अब सानिया को पता लगे कि दृष्टि रूहानियत को कह रही है सानिया का शिप ना आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तो दृष्टि को कैसा लगेगा सानिया को जब पता लगेगा कि मेरे शिप के डूबने की दुआएं की जा रही है, क्योंकि इनको फायदा कब होगा जब शिप डूबेगा, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो ऐसी नेगेटिविटी वाले कॉन्ट्रैक्ट ना ही क्या करो, अच्छे नहीं होते, पर दुनिया करती है, आपको पता ही है। चलो, कंपटीटर है कोई डांसर तो बंदा भगवान से दुआ यही कर रहा होता है इसके फ्रैक्चर हो जाए, इसके ये हो जाए वो हो जाए, नेगेटिविटी। थॉट कट कंपटीशन के जमाने में ऐसी चीजें होती हैं। चलो, घर को आग वाली बात ये, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इसेंशियल इसके यही है कि किस पे डिपेंड करता है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ कंडीशन, यानी वो कोलेटरल इवेंट। जैसे ए कह रहा है बी को मैं तुम्हें 70,000 दूंगा अगर बारिश हुई तो, होगी तो देने पड़ेंगे ये। हाँ जी, ये वेजरिंग नहीं है क्या? ऐसा नहीं है ना कि ना हुई तो तुम देना, अगर ऐसा होता ना बारिश हुई तो मैं दूंगा ना हुई तो तुम देना, फिर तो ये शर्तें लग गई वेजरिंग ना, वन साइडेड है। किसी के खेत सूख रहे हैं बुरी तरह से, बेचारा परेशान है, कहता है काश आज बारिश आ जाए बड़ा फायदा हो जाएगा, आई विल पे यू ₹70,000। ये क्या है? ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग अनसर्टेन है, हमारे हाथ में इवेंट नहीं। अगर हमारे कंट्रोल वाली इवेंट है हिसार जाऊंगा पैसे दे दूंगा, ये वाली सीधी इवेंट है मेयर विल ऑफ द पार्टी, तो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक ने जमीन बेचनी है, वो कहता है कि कलेक्टर से परमिशन मिल गई तो मैं तुम्हें बेच, तो पता लगा आपकी जमीन है, कलेक्टर रोकेगा ही नहीं। अब मेरी जमीन सिरसा में, मैं कहूं तहसीलदार ने परमिशन दे दी बेचने की, ना रोका तो मैं तुम्हें जमीन बेच दूंगा, ये आपके हाथ में है, अप्लाई करो, परमिशन क्यों नहीं मिलेगी, आपकी जमीन है। तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि बड़ा सीधा है, इसमें आपके हाथ में है, ठीक है ना। चलो, इवेंट जो कोलेटरल होती है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से अटैच इवेंट है, उसकी अनसर्टेन इवेंट है, उस पर डिपेंड करता है, बदले में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं कि वरना तू देना। जैसे सुनो, अंकुश कहता है वीर को कि भाई अगर मैं पास हो गया फाउंडेशन में 70% मार्क्स लेके, अच्छे मार्क्स 75% लेके, अंकुश कहता है, मानो अंकुश पास हो जाएगा पर मार्क्स की बात है, अंकुश कह रहा है मेरे मार्क्स 75% आए, 80% आए, जो भी है 80% आ गए, तो वीर मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। अब क्या है, ना आए तो क्या, 80% ना आए तो क्या वीर देगा ना, वन साइडेड है। इवेंट हैपनिंग मार्क्स आना, और अंकुश के मार्क्स आ गए उतने परसेंट जितने कहे थे, 75% कहे थे, मान लो आ गए, तो देने पड़ेंगे पैसे, यस वीर को, ना आए तो नहीं देने पड़ेंगे। इसी आप देखो ऐसा है, पेपर करना आपका काम है, आगे पता नहीं कितना सही कितना गलत, वो मार्क्स अवॉर्ड करना सब ऊपर वालों का काम है, और ऊपर वाले भी बड़े हाई फाई लोग हैं। इतने कंट्रोल नहीं है, मतलब मान के चलो ये ऐसी चीज है, बंदा क्यों चाहेगा, वो क्या क्यों रहा है बोलो, वो नहीं, एक बात है अगर उसने आपको पैसे देने नहीं तो कहने की जरूरत क्या है, वो आपको क्या क्यों रहा है, उसे हुआ बड़ी खुशी जबरदस्त वाली हो जाएगी, होता है ऐसे। मैं किसी बहुत साल पुरानी बात है, +1 +2 में रहा हूंगा, तो अपने अंकल के साथ उनकी दुकान पे बैठा था, उनकी इलेक्ट्रिकल शॉप है, बड़े स्केल पे काम था, कई दिन से मंदा चल रहा था, बारिशों बुरिशों का एसी उसी और वो चीजें नहीं बिकती ना, जैसे कई बार मौसम ऐसा था लगा लो, तो वो कहते एक बैठे बैठे ऐसे कहते
कहता आज इतने की सेल होगी ना तो आज तुझे ना बठिंडा घुमा के लाऊंगा, मूवी वूवी दिखा के लाऊंगा। मतलब वो क्या चाहता है सामने वाला, हुए ना। वो कहता ना भाई यार बड़ा दिन हो गए यार, मौसम खराब हो रहा है, काम कुम चल नहीं रहा, बोर हो रहे हैं, तो आज अगर इतनी सेल होगी ना तो अपन एंजॉय करेंगे ऐसे। तो बंदा चाहता होता है ऐसा हो, ऐसा चाहता होता है। और उसे क्या फर्क पड़ना है 5-4 हजार रुपए से, वो चाहता होता है भी खुशी में शामिल कर दूं इसको। अगर अंकुश के मार्क्स आने हैं तो वो चाहता है आ जाए, आगे तो देने पड़ेंगे पैसे, यस पार्टी देनी पड़ेगी, यस तो रहे टेंशन। तो इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं, और एक दूसरे को वादा रेसिप्रोकल वादा नहीं है। वो कह रहे भी को 100 बैग अनाज के दूंगा। देखो ऐसा है, अगर तुम पैसा एडवांस में दे दो, ये तो आम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा आयुष मैं तुम्हें मोबाइल फोन दे दूंगा अगर तुम एडवांस में इतने पैसे दे दो। क्या ये कॉन्टीजेंट है? इसमें कुछ मुश्किल काम है? पैसे देगा मोबाइल ले लेगा। अब जैसे सुनो, अब इन दिनों में खेतों में क्या लगा हुआ है, फील्ड्स में, खेतों में कनक, वीट लगनी शुरू होगी या लग गई है? वीट की खेती हो रही है, या कुछ जगह ग्रैम यानी चना वगैरह लगता है इन दिनों में, 2 ही फसलें लगती हैं इन दिनों में। मान लो मेरे खेत है, मान लो उसमें वीट डेवलप हुई, मैंने कहा वेनू मेरे खेत की सारी फसल तुम लोगे इतने में। वेनू फसल मांग रहा है, मैंने कहा उगी तो तुम्हें इतने में दे दूंगा सारी फसल। तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर गुड्स का। उगेगी दे दूंगा, क्योंकि उगेगी इसमें क्या है, थोड़ी फसल कम ज्यादा हो जाती है मौसम के हिसाब से, बारिश आने से ना आने से, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उगेगी नहीं, बीज डाला उगेगी। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? फ्यूचर। लेकिन अगर मैंने केसर उगाया सिरसा में, और मैं कहूं सिरसा में केसर उगाया खेत में, वेन्यू पहले आ गया मुझे बेचोगे, मैंने कहा भाई उग गया तो मैं तुम्हें इतने में दे दूंगा। उसके उगने में भी डाउट है ना? डाउट उगने में है ना, मौसम का हिसाब है, उग गया तो तुम्हें दे दूंगा। ये क्या है? कॉन्टीजेंट। होता है ना ऐसी चीजें। अब देखो क्या है, मौसम का एरिया फर्क होता है। क्या हुआ, हम एक जैसे पार्किंग के लिए जहां मैं रहता हूँ ना, साथ वाली गली में एक पुराना खंडर घर ले रखा, खाली प्लॉट है, पीछे शेड डाला हुआ है, गाड़ी खड़ी करते हैं हम लोग। तो उसमें खाली जगह थी एक तरफ, जब लिया तो मेरे ब्रदर को शौक था भी चलो इसमें कुछ लगा लेते हैं, उगा लेते हैं अपना, आजकल पेस्टिसाइड वाली चीजें हैं तो पर इन चीजों की केयर की जरूरत पड़ती है। ऐसे कोई चीजें लगती थोड़ी है, खुद का इंटरेस्ट ना हो, सामने वाला माली वाली कितना करे। उसमें कई चीजें लगाई, ज्यादातर नहीं लगी। एक चीज लगाई उसने, बैंगन का प्लांट एक छोटा लगाया, बाई चांस वो चल गया, इतने बैंगन लगे उस पे, सारे रिश्तेदारों को, खुद तो कम ही खाते बैंगन घरों में आपको पता है, लेकिन बड़े जिसको जो भी आए उसको वहां से तोड़ लाए, बच्चों को भी शौक भैया वहां से तोड़ के लाते। एक ही प्लांट लगा था, बाद में किसी को दे दिया सामान रखने के लिए, हमने भाई सामान रख लो, और वो उन्होंने तोड़ दिया गलती से, मतलब सामान के चक्कर में दब गया, टूट गया। फिर एक प्लांट लगाया वहां पे, एक सीताफल का, सीताफल आ रहा है ना मार्केट में, वो एरिया मौसम नहीं है इधर लगने का, वो प्लांट इतना बड़ा जरूर हो गया है, वेट करे इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। बाकी सारे पौधे खत्म हो गए, एक वो पेड़ बन गया सीताफल वाला। पर मुझे तो है डाउट भी नहीं लगता इसमें, क्योंकि एरिया ऐसा नहीं है, मौसम ऐसा नहीं है, और ना ही हम उसके ऊपर कोई टेम्परेचर सेट करने का या कुछ कर रहे भी, उसको कुछ हम तो सिंपल पानी भी कभी कभार दे रहे हैं, पेड़ बन चुका है भाई, वेट कर रहे हैं भी लगेगा कि नहीं लगेगा, देखते हैं। वो कॉन्टीजेंट है, वो कॉन्टीजेंट है। क्यों? मौसम नहीं है इधर वैसा लगने का, वो तो लगा दिया, देखा जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, चांस नहीं है, क्योंकि एरिया जैसे टेम्परेचर चाहिए वैसा नहीं है। राजस्थान उधर उदयपुर साइड में लग रहा है, उधर महाराष्ट्र में, अपने एरिया में नहीं लगता। लेकिन हाँ कुछ लोग करते हैं वो, उसको ना ग्रीन हाउस बना के या कुछ भाई ऐसे, फिर तो शायद बन जाती होगी बात, पर हमारे भाई इतना कौन सा टाइम और कितना तो लग जाना है, उस पर शौक ही होता है बस। तो कहने का मतलब वो कॉन्टीजेंट है, क्योंकि वो चीज इधर नहीं होती, और आप जिद कर रहे हो लगाने की, लगेगा नहीं लगेगा कोई पता नहीं। तो वो क्या है, हाँ जो फसल इधर होती है वो लगाई है, वो लगेगी क्यों नहीं, कम ज्यादा होएगी लगेगी, वो कॉन्टीजेंट नहीं, वो क्या है, फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टेन है, लगेगी। तो कॉन्टीजेंट में श्योर नहीं होता, ठीक है। एक बंदा कह रहा है मैं तेरे इसलिए स्विमिंग पूल बना दूंगा, 20 लाख रुपए लूंगा, मिस्त्री है,
कहते पुल बना दूंगा, बन गया तो 20 लाख दे देना। क्या ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। इसमें क्या है भैया, मिस्त्रियों का काम है पुल बनाना, कौन सा ऐसी चीज है भी बनेगा तो दे दूंगा। बनेगा ये तो बनाओगे तो। कोई कहे तेरे लिए लेक्चर स्टैंड बना दूंगा, बन गया तो 5,000 रुपये में दे दूंगा। इसमें क्या है भाई, ये कोई ऐसी चीज है जो ना बने? बना पड़ा ये तो, बनाना चाहो तो। ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो आम कॉन्ट्रैक्ट। इट्स नॉट अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इवेंट बिल्कुल अपने कंट्रोल में। मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर कॉन्टीजेंट नहीं होता, आपके हाथ में अगर, तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप चाहोगे तो दे दोगे, नहीं तो नहीं। हिसार जाने वाला, फसल देने वाला, ये आपके हाथ में है। क्लियर? ये लेकिन ये कह रहा है बी को लाख रुपए दूंगा अगर 1 अप्रैल को बारिश होगी। बारिश करवाना हमारे हाथ में। वैसे तो आजकल वो आर्टिफिशियल और वो भी चल रहा है, पर हम नेचुरल वाली बारिश की बात कर रहे हैं। बारिश होगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो ये क्या है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपके विल नहीं है। करवा लोगे बारिश आप ना, तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बारिश करवाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बस ये टॉपिक यही है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32-31 क्या डेफिनेशन देता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की तरह म्यूचुअलिटी नहीं है, वन साइडेड है। 32 वो सारे एग्जांपल। फ्यूचर की इवेंट हैपनिंग, शिप आ गया तो पैसे दूंगा। ए बी को कह रहा है कि अगर मेरी शादी सी से होगी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ए सी से शादी करना चाहता है, और बी को कह रहा है मेरी मैरिज सी से होगी तो दोस्त मैं तुम्हें भी पार्टी दूंगा, पैसा दूंगा। वो क्या चाहता है, बी भी भगवान से दुआ करे कि मेरे दोस्त की ए की शादी सी से हो जाए, क्योंकि बी को पैसा मिलेगा, या ये मीडिएटर बन जाए, शादी करवा दे। तो हो गई शादी ए की किससे, सी से। तो क्या पैसे देने पड़ेंगे? हाँ। लेकिन सी की मैरिज पहले कहीं और हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया। लेकिन सी का हस्बैंड मर गया बाद में, हाँ, और उसकी मैरिज थोड़े टाइम बाद, 2 साल बाद आखिर से हो गई, और बी को खबर मिली, बी ने सी और ए को इकट्ठे जाते देखा। ये क्या मामला है भाई? उसको डाउट हुआ, कंफर्म हुआ, तो सारी कहानी पता लगी, आ गया भी तो तूने क्या वादा किया था, तेरी शादी सी से होगी तो तू मुझे 2 लाख रुपए देगा, और तेरी तो शादी होगी भैया सी से। क्या कहते हो, देना पड़ेगा? नहीं, वो वादा पुराना हो गया, वो तो खत्म हो गया। वो तो भगवान ने कुछ ऐसा खेल रचाया कि उसकी शादी फिर होगी सी से। तो यानी वो डील कैंसिल होगी भाई। सी की तो मैरिज कहीं और होगी थी, बाद में सिस्टम ऐसा हो गया तो कुछ नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो वो क्या हो गया था, बेकार। सेक्शन 32 कहते हैं इवेंट हैपनिंग, शिप आने का, पेपर में पास होने का, मैं पास हो गया तो इतने पैसे दूंगा, इस तरह के वादे। मेरा शिप 25 तारीख से पहले आ गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 24 को ही आ गया देने पड़ेंगे, डूब गया पहले देने नहीं पड़ेंगे, 25 तारीख निकल गई देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना, वो चीज है। तो अब ये बड़ा अजीब एग्जांपल है। क्या एक्स वाई को कहता है, वाई मैं तेरा बफेलो परचेज कर लूंगा अगर एक्स कहता है मैं तब तक जिंदा रहा जब तक जेड जिंदा है। वाई अपना बफेलो लेके एक्स के पास, कहता खरीदोगे? एक्स कहता है मैं तेरी बफेलो खरीद लूंगा अगर मैं तब तक जिंदा रहा जब तक जेड जिंदा है। एक दिन पता लगा, वाई आया भागा भागा, और पता लगा कि कार्ड लेके आया, कहते ये देखो जेड का तो क्या हो गया, डेथ हो गई, अंतिम संस्कार हो गया उसका, तो ये लो रस्म पगड़ी का कार्ड, अंतिम अरदास, और तू मेरे सामने जिंदा खड़ा है। तो तूने क्या कहा था कि तू तब तक जिंदा रहा जब तक जेड जिंदा है तो तू वो फैलो खरीदेगा। अब जेड मर गया, तू जिंदा है, बात पूरी होगी। वो देखो आवाजें आ रही है ना, वो फैलो की आ रही है, बाहर खड़ा है, ले पैसे दे। क्या खरीदना पड़ेगा एक्स को? यस, एक्स को खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक्स की डेथ पहले होगी, जेड जिंदा रहा तो खेल ही खत्म, कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया। पर आपको ये कौन सा एग्जांपल है और बढ़िया इससे, पर आईसीआई ने भी बुक में दे रखा है तो मैंने भी दिया है। 33 नोट हैपनिंग का, शिप ना आने का। अब इसमें टाइम डाल भी सकते हो और बिना टाइम भी हो सकता है। इतनी तारीख तक शिप ना आया, हो सकता है टाइम है ही नहीं, मेरे कंपटीटर का शिप ना आया तो मैं तुम्हें लाख दूंगा। कब देने पड़ेंगे? अगर शिप ना आए, डूब डाब जाए, आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा अगर विक्ट्री शिप ना आया तो, डूब गया तो देने पड़ेंगे, आ गया तो खत्म।
34 लाइविंग पर्सन का शादी वाला। भाई लाइविंग पर्सन ने कहा कि हाँ मेरी शादी उससे होगी तो मैं तुम्हें इतने दूंगा, सेक्शन 34, होगी तो देने पड़ेंगे, नहीं हुई तो नहीं देने पड़ेंगे, बाद में होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा एग्जांपल। फ्रोस्ट नाइट, पहले भी एक केस आया था फ्रोस्ट नाइट का, कौन सा, एंटीसिपेटरी बेल। वही फ्रोस्ट नाइट का एक और केस है कि भाई मैरिज होनी थी लेकिन डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर while the father was still alive. He married another woman. It was held that it has become impossible that she should marry the plaintiff and she was entitled to sue him for the breach of bond. भैया कोई बीमार बंदा है, उसकी बेटी से शादी करने की डील हुई, ये भी बेचारे गरीब हैं, उसका फादर बीमार है, लेकिन बात हुई थी कि इसकी डेथ, मतलब बीमार ज्यादा है, डेथ होती ये लड़की बेसहारा हो जाएगी, इसकी शादी इससे होगी, पर जिसने शादी करनी थी वो इनकार कर गया, वो पहले कहीं और कर गया, तो वो ब्रीच है। पर मैंने आपको वही कहा है, ये ना लेना एग्जांपल, ये शादीशुदी वाले एग्जांपल है ना, ये कोर्ट में प्रूव करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, सोशल टाइप के हैं। पर फोर्थ नाइट में कहा कि तुम्हें शादी इससे करनी चाहिए थी, वादा किया था इसके फादर को, तुमने शादी कहीं और कर ली, ठीक है, तो ये गलत है, केस होगा, कंपनसेट करो। वो मुश्किल है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स। फिक्स टाइम पे इवेंट हैपन, वही केस है, हैपनिंग वाला ये जो सेक्शन 32 है ना, वही सेक्शन 35 है। फर्क क्या है 32 और 35 में? टाइम डाल दिया, इस तारीख तक मेरा शिप आया तो पैसे दूंगा, ऊपर 32 में टाइम नहीं था, इसमें टाइम डाल दिया, इतनी तारीख तक शिप आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, विद इन ईयर आ गया तो तुम्हें पैसे दूंगा। 35 ही चल रहा है, नॉट हैपनिंग, इतनी तारीख तक उसका शिप ना आया तो पैसे दूंगा, यानी 35 सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन 32-33 की कॉपी है। 32 में क्या था, मेरा माल आ गया तो तुम्हें पैसे दूंगा, 33 में क्या था, उसका शिप ना आया तो पैसे दूंगा, 35 में टाइम और डाल दिया इस कॉन्ट्रैक्ट। 32-33 वाला ही है, उसमें क्या डाल दिया, डेट, टाइम, इतनी तारीख तक शिप आ गया तो दूंगा, 32 की कॉपी है, 33 की कॉपी, उस तारीख तक शिप ना आया कंप्यूटर का, पैसे दूंगा। तो 35 नंबर सेक्शन में टाइम और डाल दिया है, वरना ये सेक्शन 32-33 की ही कॉपी है। सही है। लास्ट, जो चीजें इंपॉसिबल है 36 सेक्शन कहता है वो बेकार कॉन्ट्रैक्ट है। तारे तोड़ के लाना, दो पैरेलल लाइन का इंटरसेक्ट करना, डेड को जिंदा करना पॉसिबल है? नहीं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं, क्योंकि इवेंट हैपनिंग होगी कभी भी। दो पैरेलल लाइन का कट करना, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्ट करना, ठीक है, और कहता है सूरज वेस्ट की, ईस्ट की जगह वेस्ट से निकल जाए, नॉट पॉसिबल। डेड को जिंदा करना, उड़ के दिखाना, ये सारे क्या है, मजाक, बेकार। तो समझाया 36 क्या बताता है, इम्पॉसिबल चीजों के कॉन्ट्रैक्ट बेकार। 35 हैपनिंग नॉट हैपनिंग विद इन टाइम फ्रेम डाल दिया गया है। लाइविंग लोगों के लिए सेक्शन कौन सा है, 34 लाइविंग पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट, शादी वाला जैसे। 33 बता दिया इवेंट नॉट हैपनिंग, 32 बता दिया इवेंट, 32-33 ही है, 35 नंबर टाइम और डाल दिया है। ठीक, इसके बाद कल पढ़ेंगे अपन इसमें कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, जो फर्स्ट चैप्टर वाला बच्चे की नेसेसरी और वो सारा कल खत्म करेंगे ये।